हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ एज इफ एंड दिस इज द थर्ड पार्ट इन दिस सीरीज। यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक सेंटेंसेस विद एज इफ। अभी आपके सामने जो सेंटेंसेस आएंगे आपने उन्हें यूज़ करना है आगे आने वाले सेंटेंसेस में। इट हैज़ जस्ट बीन कट, आई एम गोइंग टू बी सिक, ही हैडंट ईटन फॉर अ वीक, शी वॉज इंजॉइंग इट, शी हैड हर्ट हर लेग। तो अभी देखने वाले हैं हम फर्स्ट सेंटेंस, जिसमें कि आपने इन सभी में से कोई एक यूज़ करना है। सुनीता वॉज वॉकिंग विद डिफ़िकल्टी, शी लुक्ड डैश। तो सोचिए आप यहाँ पर इन सभी 5 सेंटेंसेस में से कौन सा यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपने लिखना है लास्ट सेंटेंस को यूज़ करेंगे आप, और ये होगा एज इफ़ शी हैड हर्ट हर लेग। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि सुनीता कोई गर्ल थी जो कि डिफ़िकल्टी के साथ चल रही थी और ऐसा लगता था जैसे कि उसकी लेग में कोई चोट लगी हुई थी। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। एज इफ़ को हम तब यूज़ करते हैं जब हम कहना चाहते हैं जैसे कि कोई काम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज़ करना है लास्ट सेंटेंस, शी हैड हर्ट हर लेग। अब हम देखते हैं नंबर 2, द ग्रास इज़ वेरी शॉर्ट, इट लुक्स डैश। तो सोचिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे। यहाँ पर आपने लिखना है फर्स्ट सेंटेंस, इट हैज़ जस्ट बीन कट, एज इफ़ इट हैज़ जस्ट बीन कट। उससे पहले आपने एज इफ़ भी लगाना है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि ग्रास बहुत छोटी है, ऐसा लगता है जैसे कि इसे अभी अभी काटा गया है। देखिए, इट हैज़ जस्ट बीन कट, ये एक पैसिव वॉइस है। एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है। नंबर 3, पीटर वॉज एक्सट्रीमली हंग्री एंड एट हिज डिनर वेरी क्विकली, ही एट डैश। तो सोचिए आप यहाँ पर कौन सा सेंटेंस यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपने लिखना है एज इफ़ ही हैडंट ईटन फॉर अ वीक। इसका मीनिंग है कि पीटर बहुत ज़्यादा भूखा था और उसने अपना डिनर बहुत जल्दी से खा लिया। उसने ऐसे खाया जैसे कि उसने 1 वीक से, 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया था। ओके, ही एट एज इफ़ ही हैडंट ईटन फॉर अ वीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आई हैव जस्ट ईटन टू मैनी चॉकलेट्स, नाउ आई एम फीलिंग इल, आई फील डैश। तो सोचिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे। यहाँ पर आपने लिखना है एज इफ़ आई एम गोइंग टू बी सिक। इसका मीनिंग है कि मैंने अभी अभी बहुत सारे चॉकलेट्स खा लिए हैं। टू मैनी चॉकलेट्स का मीनिंग है कि बहुत सारे, जितने कि नहीं खाने चाहिए थे। नाउ आई एम फीलिंग इल, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बीमार हूँ। आई फील एज इफ़ आई एम गोइंग टू बी सिक, मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे फील होता है जैसे कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। रीना हैड अ बोर्ड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट, शी डिडंट लुक डैश। तो यहाँ पर आपने लिखना है एज इफ़ शी वॉज इंजॉइंग इट। इसका मीनिंग है कि रीना का एक्सप्रेशन जो था, उसके फेस पर जो एक्सप्रेशन था, उसे लग रहा था कि वो बोर हो रही थी ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट के टाइम। शी डिडंट लुक एज इफ़ शी वॉज इंजॉइंग इट, वो ऐसी नहीं दिख रही थी जैसे कि वो उसे इंजॉय कर रही थी। इसका मीनिंग है कि वह उसे इंजॉय नहीं कर रही थी। ओके, आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि आपने किस तरह से एज इफ़ को यूज़ करते हुए और इन सभी सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए उन सेंटेंसेस को कंप्लीट किया है। Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet, and please give me your comments. Thank you.